सिद्धेभ्या आप सभी को सादर जय हिंद। आपके लिए यह जो ऑनलाइन शिविर लगाया गया है जिसमें आपका एडमिशन होगा, यह उसकी जो पहली कक्षा है प्रातःकाल की वो मैं लूँगा। आपको उस कक्षा को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है। क्यों? क्योंकि अंतिम दिवस जो आपका पेपर होगा उसमें जो प्रश्न बनेंगे वो इन कक्षाओं में जो पढ़ाया जाएगा उसमें से ही प्रश्न बनेंगे। हमारे पहला दिन का विषय रहेगा नमोकार मंत्र, दूसरा चार कसाय, तीसरा तीर्थंकर और महावीर, तीर्थंकर और भगवान, और चौथा रहेगा जैन धर्म का सामान्य परिचय। तो सबसे पहला जो हमारा पाठ है नमोकार मंत्र, उसको हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें उसका शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, तो मैं उसका उच्चारण करूंगा, आप सभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो नोए सव्वसाहुणम्। सबसे पहले हम ये देखें कि ये नमोकार मंत्र किसने लिखा। तो यह धरसेन आचार्य के अनुरोध पर पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने जो षटखंडागम ग्रंथ की रचना की है उसके मंगलाचरण के रूप में यह महामंत्र लिखा गया है। ठीक है, मतलब सबसे पहले देखें तो यह मूल कहाँ पर है, तो षटखंडागम ग्रंथ में यह लिपिबद्ध किया गया है। फिर इसको किसने बनाया, तो इसको किसी ने भी नहीं बनाया। वास्तव में देखा जाए तो यह अनादि निधन मंत्र है, उनने तो मात्र इसको लिपिबद्ध किया है। ठीक है, फिर यह कौन से छंद में है, तो इसका छंद है गाथा। कौन सी भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। फिर इस नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब हम नमोकार मंत्र का सामान्य अर्थ देखते हैं कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है। तो ये जो नमोकार मंत्र है इसमें 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। परमेष्टि अर्थात क्या, कि जो परम पद में स्थित हों और सभी को इष्ट हों, अर्थात जो परम पद में स्थित होकर सभी का इष्ट अर्थात मोक्ष के मार्ग का उपदेश दें, वे परमेष्टि होते हैं। और वे 5 होते हैं: अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। इस नमोकार मंत्र में इन 5 को ही नमस्कार किया गया है। सबसे पहले नमो अरिहंताणम में अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार किया है। नमो सिद्धाणम में सिद्ध परमेष्टि को। नमो मतलब क्या होता है, नमस्कार हो, तो नमो अरिहंताणम अर्थात अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम अर्थात सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम अर्थात आचार्य परमेष्टि को नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणम अर्थात उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार हो। नमो लोए सव्वसाहुणम अर्थात लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो। अब ये जो लोए शब्द लिखा है अंत में, वो लोए शब्द अंत दीपक है। अंत दीपक है अर्थात वो लगा तो अंतिम पद में है, लेकिन जब हम अर्थ करेंगे तो उस लोए शब्द को सभी पदों में लगाएंगे। तो सबसे पहले पद में लगेगा तो नमो लोए अरिहंताणम, की लोक के समस्त अरिहंतों को नमस्कार हो। फिर इसी प्रकार दूसरे पद में लोक के समस्त सिद्धों को नमस्कार हो। लोक के समस्त आचार्यों को नमस्कार हो। लोक के समस्त उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो। अब इसमें जो 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है उनमें से 2 तो कौन है, 2 हैं भगवान और 2 हैं 3 हैं गुरु। ठीक है, तो 2 भगवान कौन है, अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत और सिद्ध में अंतर क्या होता है, अरिहंत मतलब जो शरीर सहित भगवान है वे तो हैं अरिहंत भगवान, और जो शरीर रहित हैं वे कौन है, सिद्ध भगवान। ठीक है, और अंतिम के जो 3 हैं आचार्य
उपाध्याय और साधु, वे कौन है? वे तीनों ही हमारे गुरु हैं। अब यह जो नमोकार मंत्र है, इस नमोकार मंत्र के अन्य नाम भी हैं। कुल 5 नाम हैं इस नमोकार मंत्र के। तो सबसे पहला तो नमोकार मंत्र स्वयं, फिर दूसरा मूल मंत्र। इसको मूल मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्य सभी मंत्रों की रचना इसी मंत्र से हुई है। फिर महामंत्र, तो इसको महामंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे महान मंत्र है, इसमें किसी भी बात की कामना नहीं की गई है, ठीक है, किसी भी प्रकार की इच्छा व्यक्त नहीं की गई है, भगवान के सामने किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में तो भगवान को अकर्तावादी स्वीकार किया है, ठीक है। तीसरा अनादि निधन मंत्र, हमने पहले ही देखा था कि यह मंत्र अनादि निधन है, मतलब इसको ना किसी ने बनाया है, ना कभी इसका अंत होगा, तो इसलिए अनादि निधन की अनादि से है और अनंत काल तक यह रहेगा। और चौथा इसका नाम क्या है? पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार मंत्र इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसका नाम पंच नमस्कार मंत्र है। अब जो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि यह नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, तो सब पापों का नाश कैसे करने वाला है? सब पापों का नाश कैसे करेगा? ऐसा नहीं कि हमने किसी जीव की हिंसा कर दी और नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो सब पापों का नाश हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। सब पापों का नाश करने वाला है, इसका मतलब होता है कि जब हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो उस समय हमारे चित्त में बिल्कुल शांति है, उस समय हमारे परिणामों में कसाई नहीं है, उस समय हम किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहे, उस समय हम झूठ नहीं बोल रहे, उस समय हम चोरी नहीं कर रहे, उस समय हम कुशील नहीं कर रहे, उस समय हम परिग्रह नहीं कर रहे। तो इसलिए इस मंत्र को सब पापों का नाश करने वाला कहा गया है, ठीक है। अब हम देखें तो इसके शब्दार्थ तो हमने देख ही लिया कि नमो मतलब सभी को नमस्कार हो। अब इस नमोकार मंत्र की महिमा क्या है, तो वो महिमा हमने देखी है। नमोकार मंत्र की महिमा तो जो अगला पाठ आता है ना, ऐसो पंच नमोकारो नमोयारो सब पाव पणासुरो मंगलाणम चा सब्बे सिम पणमम हुई मंगलम। तो ये नमोकार मंत्र की महिमा है। इसका अर्थ क्या है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। अब सब पापों का नाश करने वाला है तो उसका मतलब हमने देख लिया कि सब पापों का नाश करने वाला कैसे है, और फिर सभी मंगलों में पहला मंगल है, ठीक है, मतलब समस्त पापों का इससे नाश होता है और यह सभी मंगलों में पहला मंगल है।